नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने नियुक्ति नियमावली में संशोधन समेत 37 प्रस्तावों को दी मंजूरी। नौकरी के लिए झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास करने की बाध्यता समाप्त। राज्य के वित्त मंत्री आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश करेंगे वार्षिक बजट। G20 की बैठक में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने झारखंड को बताया मिनरल हब। ग्लोबल वार्मिंग रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन एनर्जी का भंडार तैयार करने पर दिया जोर। और रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए की जीत। भाजपा आजसू ने इसे विकास की राजनीति की विजय बताया। प्रदेश कांग्रेस ने हार पर जनता का निर्णय स्वीकारा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने नियुक्ति नियमावली में संशोधन प्रक्रिया को कल मंजूरी दे दी। इस संशोधन से राज्य में फिर से पुरानी नियुक्ति नियमावली लागू होगी और नौकरियों में आवेदन के लिए झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास करने की बाध्यता भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कुल 37 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा ओलंपिक खेलों सहित विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने तथा प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक लाने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को दी जाने वाली नकद पुरस्कार की राशि में बदलाव को भी मंजूरी दी गई। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी को अब 2 करोड़ की जगह 5 करोड़ मिलेंगे। इसके अलावा गोड्डा हंसडीहा रेल लाइन निर्माण को मार्च 2023 तक का अवधि विस्तार दिया गया। इसकी पुनरीक्षित प्रकलित राशि 6 अरब 63 करोड़ 13 लाख रुपए की स्वीकृति भी दी। वहीं देवघर में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दी गई। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का वार्षिक बजट पेश करेंगे। यह बजट राज्य की गठबंधन सरकार का चौथा बजट होगा। इससे पूर्व झारखंड विधानसभा के चौथे दिन कल चालू वित्त वर्ष के लिए 4,546 करोड़ 27 लाख रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हो गया। अनुपूरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार अब तक मूल बजट का 68.73% राशि खर्च कर चुकी है। पिछले वर्ष यह आंकड़ा 51% ही था। वहीं वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने विधानसभा के पटल पर वित्त वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। राजधानी रांची में G20 समिट की बैठक में कल केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने कहा कि झारखंड भारत का मिनरल हब है। उन्होंने कहा कि देश को सतत ऊर्जा के लिए सर्वाधिक खनिज हमें झारखंड से ही मिलता है। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन एनर्जी का भंडार तैयार करना होगा। उन्होंने टिकाऊ ऊर्जा भंडारण, वितरण तथा उसके प्रबंधन के लिए अनुसंधान और तकनीकी समाधान पर G20 देशों के प्रतिनिधियों के एक साथ आने पर बल दिया। G20 बैठक के बाद शाम में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे और G20 में शामिल होने आए प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्होंने झारखंड के बारे में जानकारी दी। कोलकाता आयकर विभाग की टीम ने कल धनबाद के धनसार स्थित डेको कंपनी के कार्यालय में आय व्यय का सर्वे शुरू किया। टीम ने देर रात तक आय व्यय से संबंधित कागजात खंगाला। आज भी यह सर्वे जारी रहेगा। टीम सबसे पहले धनसार थाना पहुंची, फिर वहां से स्थानीय पुलिस के साथ डेको कंपनी के मालिक मनोज अग्रवाल के घर पहुंची। डेको कंपनी का व्यावसायिक कार्यालय कोलकाता में है। धनबाद जिले में मॉडल विद्यालय और आकांक्षा में प्रवेश के लिए अपेक्षित परिणाम नजर नहीं आ रहे हैं। आवेदनों की कम संख्या ने विभाग की चिंता बढ़ा दी है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिले में मॉडल विद्यालय और आकांक्षा में प्रवेश के लिए अपेक्षाकृत परिणाम नहीं नजर आ रहे। आवेदनों की कम संख्या ने विभाग की चिंता बढ़ा दी है। आवेदन भरने की अवधि खत्म होने से पहले कल डीएससी बीएन रजवार ने बैठक कर स्थिति पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बीईओ को निर्देश दिया कि स्कूलों से समन्वय स्थापित कर निर्धारित तिथि से पूर्व आवेदन की संख्या बढ़ाएं। जिले के मॉडल स्कूलों में कक्षा 6 में नामांकन होना है। वहीं आकांक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। डीएससी को इसके लिए टास्क भी दिया गया है कि प्रत्येक स्कूल से कम 15 आवेदन करवाना है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं
ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में एनडीए समर्थित आजसू पार्टी की उम्मीदवार सुनीता चौधरी ने कांग्रेस के बजरंग महतो को लगभग 22,000 मतों से पराजित कर बड़ी जीत दर्ज की। सुनीता चौधरी की जीत पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इसे झारखंड की जनता की जीत बताया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि जनता ने राज्य की महागठबंधन सरकार की विफलता का आईना दिखाया है। वहीं केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि जनता ने भाजपा और समावेशी राजनीति पर मुहर लगाई है। वहीं कांग्रेस पार्टी की हार पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि इस उपचुनाव में मिली हार को कांग्रेस ने स्वीकार किया है। इस हार से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सीख लेने की जरूरत बताई। गिरिडीह जिले में कल 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कल पहले दिन 37 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शिविर की शुरुआत उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने रक्तदान कर की। इस दौरान जिले के कई पदाधिकारियों ने और कर्मचारियों ने भी रक्तदान किया। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को हर महीने समाहरणालय में रक्तदान शिविर लगाने का निर्देश दिया है। गिरिडीह में होली और शबे बारात को लेकर नगर थाने में कल शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में अंचल अधिकारी रविभूषण प्रसाद ने दोनों समुदाय के लोगों से पर्व को शांतिपूर्ण और आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से होली में डीजे और अश्लील गानों के बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रखने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि होली में निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति की जाएगी। दुमका का राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव आज संपन्न हो जाएगा। समापन समारोह में पद्मश्री मुकुंद नायक और उनकी टीम विशेष प्रस्तुति देगी। वहीं चर्चित गायक रथिन किस्कू भी समारोह के आकर्षण होंगे। मेले के अंतिम दिन आज पारंपरिक रूप से घड़ा उतारने की प्रतियोगिता भी आयोजित होगी। कल नुक्कड़ नाटक और लोकगीत का आयोजन हुआ। कई सांस्कृतिक टोलियों ने भी पारंपरिक आदिवासी नृत्य प्रस्तुत किए। AFC अंडर-20 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए गुमला जिले की 2 खिलाड़ियों अष्टम उरांव और सुमति कुमारी का चयन हुआ है। साथ ही झारखंड से कुल 7 महिला फुटबॉलरों का चयन किया गया है। AFC अंडर-20 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में चयन होने पर गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। यह चैंपियनशिप 4 से 12 मार्च तक आयोजित होगी। राज्य के मौसम में अगले 4 से 5 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि का अनुमान है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा। हालांकि 6 मार्च को राज्य के पश्चिमी भाग में आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं 7 मार्च को उत्तर पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भाग में आंशिक बादल छाए होंगे। अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, नौकरी के लिए राज्य से 10वीं और 12वीं पास करने की बाध्यता खत्म। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भाजपा के साथ आने से आजसू की सुनीता ने जीता रामगढ़। हिंदुस्तान ने G20 बैठक में 0 कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पूरा करने के निर्णय को पहले पेज पर जगह दी है। दैनिक जागरण और अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में CJI के भी शामिल होने की खबर को पहले पन्ने पर दिया है। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने सर्वे रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, वित्त वर्ष 2023-24 में झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में 7.4% वृद्धि की संभावना। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने नियुक्ति नियमावली में संशोधन समेत 37 प्रस्तावों को दी मंजूरी। नौकरी के लिए झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास करने की बाध्यता खत्म। राज्य के वित्त मंत्री आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश करेंगे वार्षिक बजट। G20 की बैठक में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर S चंद्रशेखर ने झारखंड को बताया मिनरल हब। ग्लोबल वार्मिंग रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन एनर्जी का भंडार तैयार करने पर दिया जोर। और रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए की जीत, भाजपा आजसू ने इसे विकास की राजनीति की विजय बताया। प्रदेश कांग्रेस ने हार पर जनता का निर्णय स्वीकारा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।